द लिवाइथन पार्ट 4 में तुम सभी लोगों का स्वागत है भाई लोग। और साथ ही हम सब लोगों का आखिरी पार्ट भी है, क्योंकि तुम सब लोगों ने मेरे को पिछली की 2 वीडियोस में जो सपोर्ट दिखाया है ना भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या गया। भाई पहले वाले एपिसोड का तो ठीक था, लेकिन भाई पिछले के जो 2 एपिसोड है ना भाई, उन लोगों ने मेरा पूरा दिल तोड़ दिया है। तो अब भाई मैं सोच रहा हूँ कि इस वाली वीडियो को लास्ट वीडियो बनाता हूँ। और अगर तुम सब लोगों को और चाहिए इसके पार्ट्स, तो भाई इस वाली वीडियो में थोड़ा सपोर्ट दिखाना, वरना मैं किसी और सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि माओ आके देखता है बोटा के हाथ में डंडा है और काना नीचे बैठी हुई है। और फिर यहाँ पे माओ सोच लेता है कि बोटा यहाँ पे काना को मार रहा था और इसे लग रहा है कि ये काना डोमेस्टिक वायलेंस झेलने वाली लड़कियों में से एक है। तो फिर माओ यहाँ पे काना की स्टैंड लेते हुए बोटा को एक ऐसा झापड़ मारता है जिससे बोटा की आत्मा तक कांप जाती है। और फिर कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई है एक नाजुक लड़की के ऊपर हाथ उठाने की, हरामखोर। और उसके बाद फिर बोटा बोलता है कि अबे तू नाजुक किसे बोल लिया है यहाँ पे। फिर काना पीछे से बोलती है बोटा को कि अबे चुप रहे बिल्कुल। और उसके बाद फिर बोटा बोलता है कि अबे यार। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट होता है कुछ डाइवर्स की ओर। उन सब में से एक डाइवर बोलता है कि हम सब लोग पहले हैं यहाँ पे जो पहुँचे हैं। और उसके बाद फिर कहता है कि यहाँ का सारा सामान ऐसा लग रहा है किसी ने छुआ भी नहीं है। और उसके बाद फिर उसका बगल वाला डाइवर बोलता है कि अबे यार इन सब चीज़ों को मत छू, आगे बढ़ते हैं। अबे यार काश हमारी भी किस्मत वैसे जैको जैसी होती, ताकि हम सब लोग भी जैकपॉट हिट कर पाते। फिर ये बंदे थोड़ा सा आगे जाते हैं और उसके बाद फिर ये सब लोग एक लॉन्ड्री मशीन को खोलने लगते हैं। और उसके बाद फिर अचानक से इस बंदे के पेट में पीछे से कोई सरिया घुसा देता है। और फिर हम सब लोग देखते हैं कि ये डाइवर सूट के अंदर ही कोई तो बंदा है जो इन सब लोगों को मार रहा होता है। और उसके बाद फिर ये पहले बंदे को हवा में उठा लेता है। और उसके बाद फिर ये दूसरा बंदा पूछता है कि अबे तू है कौन। और उसके बाद ये बोलते हैं इसके ऊपर ही बंदे को फेंक दिया। और उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं कि भाई ये बंदे ने दोनों बंदों को बिछा दिया और उसके बाद खींच के ले जा रहा है ना कहीं तो। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है पोर्टोसियस की ओर। और फिर हम सब लोग एक घर के ओर देखते हैं जहाँ पे रहते हैं काना और रीटा। यहाँ पे बहुत जोर से बिजली कड़क रही होती है, जिससे रीटा को डर लग रहा होता है और वो कह रही होती है काना को कि हम सब लोग साथ में सो जाए क्या। लेकिन काना बोलती है कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, अगर ये बहुत ज़्यादा छोटी जगह है तो हम सब लोग साथ में सो नहीं पाएंगे। लेकिन रीटा बोलती है कि नहीं नहीं, हम सब लोग ऐसे कस के पकड़ के सो सकते हैं एक दूसरे को। अबे मैं भी सो सकता हूँ यार। It should have been me! और उसके बाद फिर रीटा बोलती है कि हम सब लोगों के डैड कभी भी हम सब लोगों को दूर जाने ही नहीं देते थे ऐसे टाइम पे। वो हम सब लोग को ऐसे ही हमेशा गले लगा के रखते थे ताकि हम सब लोगों को डर न लगे। लेकिन तभी अचानक से पीछे से बोटा चिल्ला के बोलता है कि अबे पागल, ये सब बातों को बीच में लाना बंद कर बार बार। अभी डैड हम सब लोग के हैं नहीं हम सब लोगों के साथ। भाई यहाँ पे बोटा को भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है, लेकिन भाई अभी वो कर भी क्या सकता है। अगर वो ज़्यादा टाइम तक इन सब बातों को अपने दिमाग में घुमाएगी तो उसी के लिए दिक्कत है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में रीटा बोलती है काना से कि तुम मेरी बहन की तरह हो एकदम। हम सब लोग साथ में खाते हैं, सोते हैं और बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं। और उसके बाद फिर फैमिली वर्ड सुनते ही काना के दिमाग के में वही सारी पुरानी चीज़ें वापस चलने लगती हैं। और उसके बाद कहती है कि मैं इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, लेकिन अपने दिमाग से कभी निकाल ही नहीं पाती हूँ। आखिर एक फैमिली के साथ रहना होता कैसा है। ये कहते हुए वो रीटा के सर पे अपना हाथ फेर रही होती है। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम सब लोग देखते हैं बोटा और काना को, जो कि अभी दिन में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और बोटा कह रहा होता है कि अरे यार मेरे को टाइम कब मिलेगा लड़ाई करने का। फिर काना कहती है कि अरे यार लड़ाई करने की जरूरत ही क्या है जब यहाँ पे पीसफुली हम सब लोग रह पा रहे हैं। तो फिर बोटा कहता है कि अरे पर मुझे प्रूफ करना है अपने आप को। फिर काना कहती है कि तुम्हें प्रूफ करना है या शो ऑफ करना है। जो हारपूनर्स अपनी जिंदगी को दाव पे लगा देते हैं कुछ नंबर्स ऑफ स्टार्स के पीछे, वही सब लोग सबसे पहले ही मारे जाते हैं। भाई तभी हम सब लोग देखते हैं कि कुछ लोग इकट्ठा हो रखे झुंड के अंदर। और फिर हम सब लोग को वहाँ का सीन दिखाया जाता है। और फिर हम सब लोग देखते हैं कुछ अजीब से क्रिएचर को, जिसका तो पैर है इंसान का और शरीर पता नहीं किसका है। और उसके बाद फिर कह रहा होता है कि यार ये पैर पक्का इंसान का ही है, इसने किसी को खा लिया था क्या। और उसके बाद फिर एक बंदा बोलता है कि यार हम सब लोग सोचा जाता हम सब लोग के कुछ डाइवर्स पहले से वापस आए नहीं है। और उसके बाद फिर माओ कहता है कि यार ये जो भी रहे हम सब लोग इसको अपने विलेज के अंदर ऐसे रहने नहीं दे सकते। और उसके बाद फिर एक हारपून उठाता है और फिर इसके अंदर घुसा देता है। माओ इसके अंदर जैसे ही अपना हारपून घुसाता है ये चीज तुरंत ही हिलने लगती है। फिर लोग तुरंत कह के भागने लगता है कि अबे भागो ये तो जिंदा है। और उसके बाद फिर मेयर यहाँ पे आ जाता है। बंदे कह रहे होते हैं कि मेयर करीब मत जाओ, ये खतरनाक है। लेकिन भाई ये मेयर अपना डंडा इसके अंदर घुसा देता है और फिर मार देता है। भाई पीछे से आके बोटा पूछता है इससे कि यार ये लिवाइथन है क्या कोई। लेकिन फिर मेयर बोलता है कि यार यहाँ पे हम सब लोगों की जगह पे कोई लिवाइथन जैसी चीज़ नहीं है, ये बस एक मरी हुई मछली है।
और इसकी शक्ल देख के भाई मुझे लगता है भाई ये पक्का कुछ गड़बड़ करने वाला है बाद में। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है रीटा के पास, जो कि अपने कपड़े सुखा रही होती है। और फिर वो अचानक से नीचे नोटिस करती है कि यहाँ पे पीछे कोई तो डाइवर आ रखा है। ये डाइवर अपना हेलमेट हटाता है और उसके बाद फिर रीटा इसे बोलते है कि मिस्टर मोरी आप हो क्या। और उसके बाद फिर इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होती है। रीटा इसके पास जाती है और उसके बाद फिर वापस उठ के मदद लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी ये इसे रोक लेता है और कहता है कि भाई भागो, लेवाइथन्स आ रहे हैं हम सब लोगों के पास। और उसके बाद फिर हम सब लोगों का सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम सब लोग देखते हैं कि मीटिंग को इनमें से कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि हम सब लोग को माइंस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों ने पहले अपने 2 मेंबर्स को खो दिया है। और फिर एक और बंदा बोलता है कि आखिर हम सब लोग के पास वो पैसा आके करेगा ही क्या, जब हम सब लोग लेवाइथन के हाथों ही खा जाएंगे। बोटा यहाँ पे वापस से रीटा से पूछ रहा होता है कि तूने पक्का यही सुना था ना लेवाइथन्स के बारे में। फिर रीटा बोलती है कि हाँ मैं पक्का बोल रही हूँ, उन्होंने लेवाइथन्स के बारे में ही बोला था। फिर तभी यहाँ पे मेयर सभी लोगों को चिप कराता है। मेयर बोलता है सभी लोगों को कि तुम सभी लोगों को पता है कि हम सब लोग का विलेज लेवाइथन से सेफ है। और उसके बाद फिर कहता है कि मुझे अभी एक इंसिडेंट याद आया जहाँ पे डाइवर्स एक दूसरे को ही मार रहे थे और फिर बाहर आके बोल देते थे कि लेवाइथन्स ने हम सब लोगों के ऊपर अटैक किया। ये बस इसलिए होता था ताकि वो सारे लोग ट्रेजर का सारा हिस्सा अपने पास रख सके। पिछले साल कुछ लोगों ने रूमर्स फैला दिए थे कि यहाँ पे सेक्टर B3 के अंदर लेवाइथन्स को देखा गया था। आखिरकार ये सब बस झूठ था ताकि हम सब लोग को माइन से दूर रखा जा सके। अगर हम सब लोग पास्ट को कंसीडर करें तो फिर हम सब लोग किसी की बात को ये सुन के हम सब लोग अपनी माइंड्स को बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से बोट आके बोलता है कि आखिर कोई मरता हुआ इंसान झूठ कैसे बोल सकता है। और उसके बाद कहता है कि शायद ये हम सब लोग के लिए एक वार्निंग हो सकती है कि हम सब लोग उन माइंड से दूर रहें ताकि हम सब लोग लेवाइथन से सेफ रह सके। फिर रीटा भी बोलती है कि हाँ मिस्टर मोरी ने यही कहा था, वो अपने आखिरी वक्त में बोल रहे थे कि भागो लेवाइथन्स आ रहे हैं, मैंने एकदम अच्छे से सुना था। उसके बाद फिर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि यार मोरी कोई ऐसा इंसान नहीं है कि झूठ बोले वो। उसके बाद फिर तभी पीछे से कोई बोलता है कि ठीक है तो मैं जाऊंगा। और उसके बाद फिर हम सब लोग को पता चलता है कि ये जैको ही है। और उसके बाद कहता है कि हम सब लोग अपनी ग्रेट लेगेसीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते जो हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के लिए छोड़ी हैं। मैं नीचे जाऊंगा और फिर देखूंगा कि असल में कोई लेवाइथन नीचे है कि नहीं। अबे यार ग्रेट लेगेसी से क्या बुंडबाजी करेगा जब तुम मर जाएगा तो। रीटा इसको वार्न करती है कि नीचे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, ना जाए। और उसके बाद फिर जैको कहता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर वो लोग आए तो हम उन्हें मार देंगे। और उसके बाद फिर हम सब लोग को दिखाया जाता है 2 लेवाइथन स्लेयर्स को जो कि न्यूयॉर्क के अंदर लेवाइथन स्लेयर्स रह चुके हैं, लेकिन अभी वो सब लोग करंट के अंदर लेवाइथन स्लेयर्स नहीं है। और उसके बाद फिर जैको कहता है कि ये हम सब लोग की टीम है, हम सब लोग साथ में मिल के जाएंगे। अजी घंटा, यहाँ पे कोई भी हम सब लोग की बोटा और काना के लेवल का नहीं है। और अगर ये सब लोग कैंट्रासी जैसे किसी थ्रेट को देखेंगे तो भाई इन सब लोगों की पैंट में सुसु निकल जाएगी। और उसके बाद फिर बोटा उनमें से एक लेवाइथन स्लेयर को देख के कहता है कि यार इसके बगल में वो टैटू तो है, लेकिन इन सब लोगों के पास स्टार्स नहीं है, मतलब ये सब लोग एक्सपीरियंस नहीं है। और उसके बाद फिर मेयर बोलता है कि अरे वाह लेवाइथन स्लेयर, शायद हम सब लोग आप लोगों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जैको द ग्रेट एक्सप्लोरर, जाओ और चेक करो कि हम सब लोगों की ये पोर्ट ओसियस सब लोगों के लिए सेफ है कि नहीं। भाई ये इन सब लोगों को मरवाना चाह रहा है, मैं 100% श्योर हूँ। तभी पीछे से बोट आके कहता है कि ठीक है तो फिर मैं भी जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर मेयर बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने की स्पिरिट को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तुम पक्का। लेकिन फिर बोटा बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं उनके रास्ते में नहीं आऊँगा। फिर जैको कहता है कि ठीक है तो फिर तुम हम लोगों की सप्लाईज को कैरी कर लेना। लेकिन तभी ये फीमेल लेवाइथन स्लेयर जिसका नाम सोनिया है, ये आके कहते है कि तुम तो काफी क्यूट हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अब भाई इस औरत की हरकतों को देख के यहाँ पे काना और रीटा दोनों सदमे में चले गए हैं और बोटा भाई अलग ही टमाटर हुए बैठा है यहाँ पे। फिर तभी गोंगटे कहता है उससे कि अबे बच्चे से मजे लेना बंद कर, लेकिन सोनिया कहती है कि अरे नहीं यार मैं तो सीरियस हूँ उसको लेके। अजीब बात है, मुझे तो बिल्कुल वो एकदम हॉट मैन की तरह लगा। अबे यार मैं इसे मना भी नहीं कर सकता भाई, टियोन माँ की जीन्स है। और उसके बाद फिर सोनिया कहती है लगता है मेरे आंखों के अंदर कुछ तो स्पेशलिटी है कि मैं ब्यूटी को पहचान लेती हूँ। और उसके बाद फिर ये हम सब लोगों की बगलोली खत्म होती है और उसके बाद फिर कुछ लोग और इन्हें ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद फिर जैको कहता है कि चलो ठीक है तो फिर कल हम सब लोग जाने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन डायरेक्ट कल की ओर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं स्वॉर्ड ऑफ मैसेकर जिसको बोटा अपने कमर पे टांग रहा होता है। और उसके बाद फिर रीटा कहती है बोटा को कि अरे मत जा यार, वहाँ पे खतरा हो सकता है। और उसके बाद फिर बोटा कहता है अरे यही तो बात है, मैं इसीलिए तो वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। लेकिन तभी अचानक से पीछे से काना आके बोलती है कि रीटा उसे मत रोको, उसे जाने दो। फिर काना बोटा को आके कहती है कि हैव अ सेफ मिशन।
और उसके बाद फिर बोटा इन सब लोगों को बाय करके चले जाता है अपने सबमरीन के अंदर। रीटा काना से कहती है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। आना रीटा को बताती है कि अब मैं उसे नहीं रोक सकती, वो अब बड़ा हो चुका है। और उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं सबमरीन के अंदर का सीन, जहाँ पे सोनिया वापस से बोटा को छेड़ रही होती है और उसके बाद कह रही होती है कि तुम्हारी बॉडी तो एकदम रॉक हार्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट स्पेस है, मैं तुम्हारी गोद में बैठ जाऊँ क्या। फिर बोटा मन में सोच रहा होता है कि अबे लड़की ऐसी क्यों है यार, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा हैंडसम हूँ क्या। और उसके बाद फिर एक बंदा जैको को कह रहा होता है कि यार तुम्हें अपने आप को इतना पुश करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम बाहर के हो। और उसके बाद फिर जैको बोलता है कि भाई मेरे पास भी एक बेटी थी जिसकी मौत हो गई थी ये फिश डिजीज़ की वजह से। अगर हम सब लोगों के पास ये मेडिसिन होती जो कि ग्रेट लेगेसीज के अंदर मिलती हैं तो शायद मैं उसकी इलनेस को ठीक कर सकता था। हम सब लोगों को इस ग्रेट लेगेसीज की ज़रूरत है जो एंसेस्टर हम सब लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, हम सब लोग इन माइंस को बंद नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और उसके बाद फिर गोंगटे कहता है कि अब हम सब लोग पहुँच चुके हैं, हम सब लोग की सबमरीन बस यहीं तक जा सकती है, अब हम सब लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर सभी लोग अपना सूट पहन लेते हैं और उसके बाद फिर जय को सब लोग को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि मेरे पास ही रहना वरना तुम सब लोग गायब हो सकते हो। और उसके बाद फिर अब सफ़र शुरू होता है हमारे खोए हुए डाइवर्स को ढूंढने का और ये प्रूव करने का कि यहाँ पे लेवाइथन्स है कि नहीं। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट होता है मेयर की ओर, जहाँ पे उनका एक बंदा बोल रहा होता है कि हम सब लोग के सभी डाइवर्स D7 माइन तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद फिर ये बंदा मेयर के कान में आके बोलता है कि अगर ये हम सब लोग के साथ होगा क्या अगर वो सब लोगों ने वो जगह को ढूंढ लिया तो। और उसके बाद फिर मेयर बोलता है अरे कोई बात नहीं, जो भी वहाँ पे गया है अभी तक जिंदा वापस आया ही नहीं है, तो साला बहुत नीच आदमी रहे। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है वापस से बोटा और उसकी टीम के ऊपर, जहाँ पे वो सब लोग उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे दो डाइवर्स को अजीब से क्रिएचर ने मार के घसीट लिया था। वहाँ पे उन सब लोग को उन दोनों का क्रोबार मिलता है। फिर यहाँ पे जय को कह रहा होता है कि उन सब लोग के साथ पक्का कुछ हो गया है और हम सब लोग अभी अपने आप को दो टीम में बांट लेते हैं, मैं और गोंगटे नॉर्थ की ओर जाएंगे और सोनिया और बोटा तुम सब लोग वेस्ट की ओर जाओ। जहाँ पे ये सोनिया अभी भी बोटा को छेड़ रही होती है उसके ऊपर चढ़ चढ़ के। भाई ये बोटा भी परेशान हो चुका है, कह रहा है कि अबे मेरे पास हटे यार। और उसके बाद फिर ये सब लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि हम सब लोग 30 मिनट्स के बाद वापस से इसी जगह पे दोबारा मिलेंगे। और उसके बाद फिर हम सब लोगों का सीन थोड़ी देर बाद की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम सब लोग देख रहे होते हैं बोटा को और सोनिया को, जहाँ पे बोटा कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अंधेरे में से कोई मॉन्स्टर आएगा और मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन बोटा कह रहा होता है कि तू बाहर आके तो दिखा, एक ही बार मैं काट के रख दूंगा। उसके बाद फिर सोनिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछती है कि ये कोई गैस स्वॉर्ड है क्या, आखिर तुमको यहाँ पे इतनी कीमती चीज़ मिल कैसे गई। लेकिन बोटा इसे कहता है कि अबे चुप 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 रहे। और उसके बाद फिर बोटा कुछ तो आवाज़ सुनने लगता है, तो फिर सोनिया कहती है कि पक्का तुम्हें मेरी क्यूट वाली वॉइस सुनाई दे रही होगी। और उसके बाद फिर बोटा सोनिया को कहता है कि यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे कोई तो आवाज़ आ रही है। और उसके बाद फिर बोटा कहता है कि ये पानी के बूंद के गिरने की आवाज़ है। फिर सोनिया बोलती है कि यहाँ पे पूरे चारों ओर पानी है, यहाँ पे एक पानी की बूंद का टपकना एकदम इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद फिर बोटा तेजी से किसी और की ओर भागने लगता है। फिर सोनिया कह रही होती है कि अरे धीरे चल, मैं भी आ रही हूँ। लेकिन फिर बोटा कहता है कि यहाँ पे से आ रही है वो आवाज़। फिर उसके बाद फिर जब सोनिया आके देखती है तो कहती है कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन तभी बोटा ऊपर की ओर टॉर्च मारता है और उसके बाद फिर इन सब लोगों को दिखती है पानी के अंदर एक बड़ी सी सरफेस। और उसके बाद फिर ये सब लोग सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। फिर सोनिया कह रही होती है बोटा से कि तुमने यहाँ से आवाज़ सुन ली, तुम्हारी सुनने की क्षमता तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और भाई ये कोई छोटी मोटी नहीं भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है ये। और अचानक से बोटा के पैरों के नीचे कुछ तो पड़ता है और उसके बाद फिर जब उसके नीचे टॉर्च मार के देखता है तब उसे पता चलता है ये तो किसी इंसान का कंकाल है भाई। और उसके बाद फिर ये सब लोग जब साइड में टॉर्च मारते हैं तब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो पूरा पूरा ढेर लगा हुआ है ऊपर। ये सब देख के इन सब लोगों की फटे में आ ही रही थी, तभी अचानक से इन सब लोगों के साइड से कोई तो डाइवर सूट पहन के आ जाता है। और उसके बाद फिर ये सब लोग उसको देखते हैं, तब इन सब लोगों को लगता है कि ये कोई तो सर्वाइवर है। ये चीज़ यहाँ पे आके नीचे घुटनों पे आ जाती है। और उसके बाद फिर ये सब लोग इसके पास आते हैं और तेजी से सोनिया तुरंत ही जैको को इन्फॉर्म कर देती है कि हम सब लोग को एक सर्वाइवर मिला हुआ है बिना कोई भी चीज़ जाने ही। और उसी का नतीजा ये चीज़ बोटा के ऊपर ही अटैक कर देती है और उसके बाद फिर इसको उठा के पटक देती है। और फिर बोटा की शॉट उठा के इसे ही मारने जा रहा था, लेकिन उसके बाद सोनिया अचानक से आके साइड में से इसको दो पार्ट में कर देती है। भाई ताकत तो है बंदी में। सोनिया कहती है कि ये वही चीज़ जिसने हम लोगों को मारा था। लेकिन तभी ये चीज़ और भी ज़्यादा म्यूटेट होने लगती है और उसके बाद फिर ये अपना बड़ा सा मुंह फाड़ लेती है देख के। ये चीज़ सोनिया को धर लेती है और उसके बाद पकड़ के खाने ही जा रही होती है। और भाई क्या ही तो पकड़ा है यार, ओ हो। और उसके बाद फिर अचानक से बोटा पीछे से आता है
और इस चीज़ को भी 2 पार्ट में कर देता है। ये चीज़ फिर भी रुकती नहीं है, ये वापस से बोटा की ओर चढ़ने लगती है, लेकिन बोटा अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और बिल्कुल ही किसी शॉटगन की तरह इसके ऊपर चला देता है। भाई ये शायद से टियोनमा के टाइम पे तो नहीं था यार, लेकिन भाई जो भी है बढ़िया है। इन सब लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे लिवाइथन्स तो अपना नंगा नाच कर ही रहे हैं, लेकिन बोटा तभी रियलाइज करता है कि ये सारी चीज़ें तो हम सब लोग के आइलैंड पे जो चीज़ गिरी थी उसी की तरह लग रही है। और उसके बाद फिर भी हम सब लोगों के मेयर ने कह दिया था कि ये बस मरी हुई मछली है। भाई ये मेयर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है भाई। बस भाई वीडियो खत्म। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा कम चैप्टर्स को कवर कर रहा हूँ, लेकिन भाई मेरी मजबूरी है भाई। इंटरनेट इस टाइम पे मैं अभी स्टेबल टाइम में मिल नहीं रहा है मुझे, इसलिए मैं अभी छोटी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ थोड़ा लो क्वालिटी के साथ। इसलिए तुम सब लोग चाहो तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मैं इन फ्यूचर पक्का चैप्टर्स को बढ़ाने वाला हूँ अपने वीडियो के अंदर। तब तक के लिए तुम सब लोग बाय बाय।